वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेसन में फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। आज हम फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। वो तुमने लिखने नहीं हैं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू अंडरगो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न। ये मैंने लिखे भी हुए हैं, थोड़े छोटे अक्षरों में लिखे हैं, तुम सुन लो बस, पता नहीं तुम्हें दिख पाएंगे नहीं। स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू अंडरगो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न टू रिलीज द सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न फर्टिलाइजेशन से ही पूरी होती है, तभी ओवा बनता है, अदरवाइज वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रुकी होती है। इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर, ये डिप्लॉयड नंबर को यानी 46 नंबर को रिस्टोर करता है इन ह्यूमन बीइंग। 23 क्रोमोसोम आर कैरिड बाय द egg and 23 chromosome carried by the sperm, and both fuse during the fertilization, so that 46 is maintained. फर्टिलाइजेशन इनिशिएट क्लीवेज, क्लीवेज यानी आगे जो जाइगोट के अंदर डिवीज़न होती है उसको भी ये इनिशिएट करता है। इट इंट्रोड्यूस सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स भी इंट्रोड्यूस करता है जो एग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पर्म में होते हैं, जो डिवीज़न में हेल्प करते हैं। इट रिजल्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो है, जो आगे यंग वन है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो भी फर्टिलाइजेशन के दौरान ही डिटर्मिंड होता है। इट कंबाइन द करेक्टर्स ऑफ द टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के यानी मदर और फादर दोनों के करेक्टर्स को कंबाइन करता है यंग वन में। इंट्रोड्यूस वेरिएशंस टू हेल्प इन एवोल्यूशन, इससे वेरिएशंस भी आते हैं, थोड़े डिफरेंसेस भी, यानी जो यंग वन होता है नाइदर इट रिजेंबल विद द फादर नोर इट रिजेंबल विद द मदर, एग्जैक्टली कॉपी दोनों की नहीं होता, तो इट इज़ अ मिक्सचर, सो इट हेल्प इन दैट इज़ वेरिएशंस, जिससे नए करेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। इट प्रिवेंट पोलिस्पर्मी को रोकता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द वन एग। पॉपुलेशन पैथ सेट द एक्सिस ऑफ द डिवीज़न, तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसको 19th क्वेश्चन है बुक में लिखा हुआ, उसका आंसर है इस टॉपिक में। क्वेश्चन क्या है, इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर वी गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। हमारी सोसाइटी में लेडीज़ को ब्लेम किया जाता है, भी इसके तो लड़कियां ही होती हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये ठीक बात नहीं है, क्यों नहीं है? देखो मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, देर आर 46 क्रोमोसोम इन द फादर एज वेल एज इन द मदर। 46 आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 आर ऑटोसोम्स। ए मीन्स ऑटोसोम्स, यानी दे डू नॉट डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द बेबी। ये सेक्स ऑफ बेबी डिटर्मिन नहीं करते, ये ऑटोसोमल करेक्टर हैं। दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फादर के अंदर वो XY होते हैं और मदर के अंदर वो XX होते हैं। दीज आर द एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम, ये हैं जो सेक्स को डिटर्मिन करते हैं। जब गैमीट बनते हैं फादर के अंदर, जब गैमीट बनते हैं, फादर में दो तरह के गैमीट बनेंगे। 44 में से आधे आ जाएंगे 22A, इन दोनों में से एक आ जाएगा, या X आएगा या Y आएगा। एक में हमने लिख दिया X, एक में क्या लिख दिया Y, यानी 50% क्रोमोसोम, 50% गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स। 50% गैमीट्स ऑफ द फादर, जिनको हम स्पर्म बोलते हैं, कंटेन X क्रोमोसोम एंड 50% कंटेन द Y क्रोमोसोम। नाउ सिमिलरली इन द मदर, टू टाइप्स, वन टाइप ऑफ गैमीट विल बी फॉर्म्ड ओनली, सिर्फ एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, दैट इज विद X क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों ही X हैं। 22 इसमें से आ जाएंगे ऑटोसोम में से, एक X आ जाएगा, दोनों में देखो ऐसे ही हैं, तो हमने एक। अब क्या होता है, नाउ इफ द स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम फ्यूज विद दिस वन, देखो अगर ये X क्रोमोसोम वाला स्पर्म दिस एग के साथ फ्यूज करता है, ये बनता है 44AXX, यानी इसमें XX क्रोमोसोम, दोनों सिमिलर क्रोमोसोम आते हैं। दिस विल डेवलप इनटू द फीमेल। अगर ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसी गैमीट के साथ फ्यूज करता है एग के साथ, तब क्या बनता है XY, इट गिव राइज टू मेल। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है दैट इट इज द स्पर्म इन दोनों में से विच विल फ्यूज विद द एग एंड डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी ये स्पर्म है इन दोनों में से कौन सा फ्यूज होता है। इफ इट विल फ्यूज हैविंग X क्रोमोसोम, इट विल गिव राइज टू फीमेल, एंड इफ द स्पर्म विद Y क्रोमोसोम विल फ्यूज विद द सेम, इट विल गिव राइज टू द मेल।
So it is the sperm or it is the father who determine the sex of the baby and not the mother. So in our society the women are wrongly blamed for the birth of the female child. अब हम इसको पढ़ लेते हैं. देखो, sex of the baby is determined by father and not by the mother. It is determined at the time of fertilization. ये fertilization के टाइम में डिटर्मिन होता है. The pattern, जीनोटाइप होता है नंबर ऑफ जीन, जैसे 44XX ये जीनोटाइप है. ऑफ ह्यूमन फीमेल इज XX, फीमेल में XX होते हैं, एंड इन द मेल इज XY. देयरफॉर ओवा यानी एग और फीमेल गैमीट ऑलवेज कंटेन X क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल में तो दोनों X हैं, तो उनमें से दोनों गैमीट के अंदर कितने भी गैमीट बन जाए सब में X क्रोमोसोम जाएगा. वेयर स्पर्म में भी आइदर X और Y, क्योंकि उसमें दो तरह के हैं, आधों में X जाएगा आधों में Y. That is 50% sperm carry the X chromosome and while 50% carry the Y. Fusion of the sperm having X chromosome with the ovum, जिसमें X ही होगा, result in female baby having XX chromosome, while fusion of sperm having Y chromosome with ovum result in the baby having XY chromosome. Thus, scientifically it is correct that sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Now we come to the cleavage. So what is cleavage? देखो डियर स्टूडेंट, इट इज़ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट. माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है? दैट इज इट इज़ द इक्वेशनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब जाइगोट में 46 बन गए तो जितनी भी सेल जाइगोट के डिवाइड से बनेंगी सब के अंदर क्रोमोसोम सेम रहेंगे, दैट इज 46. दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. तो माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन माइटोसिस नहीं है. ये थोड़ा सा फर्क होता है माइटोसिस में और क्लीवेज में. वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी क्या फ़र्क है. देखो, जब एक सेल से दो सेल बनती हैं माइटोसिस के, मैं एक मिनट बताता हूँ. देखो, जब एक ये सेल है, दिस इज, इसमें माइटोसिस होती है, इसमें दो सेल बन गई, छोटी सेल बनेगी पहले, फिर क्या होगा, दोनों सेल ग्रो करेंगी और ओरिजिनल साइज को गेन करेंगी. ये तो हो गया माइटोसिस, दिस इज द माइटोसिस. लेकिन क्लीवेज क्या है? क्लीवेज में सेल का साइज ऐसे आधा हो जाएगा, फिर 4 बनेंगी तो और छोटा हो जाएगा, 8 बनेंगी तो और छोटा. ये ऊपर जो है ये इतना ही रहेगा, इतना, इसका साइज नहीं मतलब बढ़ेगा. इसमें सेल्स का साइज छोटा हो जाता है, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लीवेज एंड माइटोसिस. लेकिन क्लीवेज और माइटोसिस एक बात में एक जैसी हैं. वो क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम रहता है. 46 है तो 46 ही रहेगा. देखो डियर स्टूडेंट्स, जब क्लीवेज होती है कैसे होती है? देखो, यहाँ से ओवा रिलीज हुआ, दिस इज, यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये ओवरी है, दिस इज द ओवरी, यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पहुँच गया एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. यहाँ ये स्पर्म एंटर हुए, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया. जाइगोट में ये यहाँ पर हमने ऊपर डिटेल में दिखाया है, ये एग है, ये स्पर्म एंटर हुआ और जाइगोट बनते ही उसमें डिवीज़न होगी. पहली डिवीज़न वर्टिकल डिवीज़न है, दूसरी भी वर्टिकल होती है, वो ऐसे हो गई, वो 4 बन गई सेल्स, इस तरह से साइड में दिख रही हैं, यानी 4. फिर 4 से तीसरी ट्रांसफर डिवीज़न हुई, 8 सेल्स बन गई. इस तरह से 8 सेल्स से फिर जो है 8 से 16 सेल बन गई. जब 8 या 16 सेल बन जाती हैं ये, इट गिव द अपीयरेंस ऑफ ए मोरूला. मतलब मोरूला यानी मलबरी जैसा अपीयरेंस, छोटे छोटे दाने जैसे मलबरी में होते हैं, ऐसे ही इसमें छोटे छोटे दाने नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरूला. देन एक कैविटी अपीयर इन दिस वन, इसमें कैविटी अपीयर हो जाती है. जो स्मॉलर सेल्स हैं वो चारों तरफ हो जाती हैं और बीच में एक मास ऑफ सेल एक कॉर्नर पर अटैच हो जाता है. इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास और बाहर वाली सेल को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट. लेकिन जब कैविटी बन जाती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. इस तरह से यानी क्लीवेज क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ द, यहाँ से डिवीजन ऑफ द जाइगोट टू गिव राइज टू ए होलो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टूला. और ये देखो इसमें कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये जैसे जैसे ब्लास्ट, यहाँ से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32, इस तरह से ब्लास्टूला बनता रहता है, यानी क्लीवेज होती रहती है कह लो. और जो
जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ये मूव करता रहता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ, एंड अल्टीमेटली फिर ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये वाल ऑफ द ये यूट्रस है, वाल ऑफ द यूट्रस में फिक्स हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। इसको हम पढ़ लेते हैं। Cleavage is rapid mitotic division of zygote to form a hollow spherical multicellular structure called blastula. So it is also called blastulation, इसलिए cleavage को blastulation भी कहते हैं। Cleavage start in the fallopian tube, fallopian tube में शुरू हो जाती है, while the zygote move through the isthmus of the oviduct to uterus, जब zygote यानी isthmus से ओविडक्ट, isthmus of oviduct में से यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है, जब ये यहाँ से मूव कर रहा है इस दौरान क्लीवेज हो रही है। फर्स्ट डिवीजन इज मेरिडियोनल, पहली वर्टिकल है। डिवाइड द zygote इनटू टू अनइक्वल सेल, एक सेल थोड़ी सी छोटी होती है, एक थोड़ी सी बड़ी, कॉल्ड ब्लास्टोमियर, इन सेल्स को ब्लास्टोमियर। सेकंड डिवीजन इज आल्सो मेरिडियोनल, वो भी वर्टिकल है बट परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, इट गिव राइज टू 4, 8, 16 डॉट सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर, सभी सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड ए मोरूला एज इट लुक्स लाइक मलबरी। ये जो 8 से 16 सेल वाला ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मोरूला, क्योंकि ये मलबरी जैसा नजर आता है। मैंने बताया मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, ये डिवाइड होता रहता है। एट 32 to 64 सेल्ड स्टेज ए कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट सील अपीयर इन द एम्ब्रियो। जब 16 से 32 सेल्स हो जाती हैं तो ये कैविटी अपीयर हो जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर में है। आउटर लेयर और एनवल्प इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर को हम इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोएक्टोडर्म एंड इनर सेल मास अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू एंडोमीट्रियम, ये देखो ये एंडोमीट्रियम है, दिस इज एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस। ये लेयर जहाँ पर ये इनर सेल मास था ये इसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने पर धीरे धीरे फिर ये यूट्रस की वाल जो है इसको चारों तरफ से घेर लेती है, इसको इसके अंदर धस जाता है यूट्रस की वाल के अंदर, फिर दोबारा से वापस बाहर को आता है और इस तरह से एक कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द सेल, बिटवीन द वाल ऑफ द यूट्रस एंड दिस एम्ब्रियो, a connection that is called placenta. So trophoblast there get attached to endometrium and inner cell mass get differentiated as embryo. Inner cell mass look like a knob like, ये जो knob like structure हमें नजर आ रहा है, this knob like structure, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोब। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक नोब। और जहाँ पर ये अटैच होता है इस एंड को हम बोलते हैं एनिमल पोल, इस एंड को, इसके अपोजिट इस एंड को बोलते हैं वेजिटल पोल। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनिमल पोल एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटल पोल। तो ये इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोब, ये मैंने बता दिया। इनर सेल मास लुक लाइक ए स्मॉल नोब कॉल्ड एम्ब्रियोनिक नोब। साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू विच इट इज अटैच्ड embryo knob is known as animal pole and opposite side is called abembryonic or vegetal pole. ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो इसके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस मास ऑफ सेल के साथ अटैच हैं, दे आर कॉल्ड रोबर्स सेल्स आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो एंड द ये लिखा है द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनिक नोब आर नोन एज सेल्स ऑफ द रोबर्स। नाउ वी कम टू द इम्प्लांटेशन, ये बीच का तुमने नहीं करना है। इट इज अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वाल। इम्प्लांटेशन क्या है, अभी किस तरह से ये अटैच होता है यूट्राइन वाल में। इट टेक प्लेस अबाउट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक आने में, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन लग जाते हैं लगभग। 7वें दिन एम्ब्रियो यहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। सो the trophoblast comes in contact with the uterine wall, ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस वाल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली कवर द ब्लास्टोसिस्ट। मैंने बताया जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है यूट्रस की वाल इसको कवर कर लेती है। एज रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट गेट्स कंप्लीटली बरीड, और ब्लास्टोसिस्ट जो है पूरा धस जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस।
as endometrium grows around the bladder. This is called implantation and leads to pregnancy. और इसको हम बोलते हैं कि यंग वन जो है वो यूट्रस में फिक्स हो गया और प्रेगनेंसी हो गई है। आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करें। थैंक यू।